नमस्कार। कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 गद्य पाठ संख्या 1 नमक का दारोगा, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। दोस्तों, आज हम नमक का दारोगा के दूसरे भाग की बात करने वाले हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि अलोपीदीन की 40,000 की रिश्वत को भी वंशीधर ठुकरा देता है और अलोपीदीन मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, इतना इज्जतदार और गलत काम के लिए उसकी गिरफ्तारी, तो इसके आघात में अलोपीदीन मूर्छित हो जाते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी रात थी। सब सोए हुए थे, किंतु अलोपीदीन की गिरफ्तारी की बात सुबह होते होते पूरे शहर में फैल गई थी। हर कोई पंडित जी पर टीका टिप्पणी कर रहा था। जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो खुद गलत काम करते हैं, वे सभी देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, यानी कि वे अपने गिरेबान में नहीं देख रहे थे और पंडित अलोपीदीन की टीका कर रहे थे। दूसरे दिन अलोपीदीन जब हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि वे शहर के प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन पर इस तरह का आरोप लगना एक सनसनीखेज खबर थी। किंतु पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी न्यायालय में भी वे अपने पैसों के बल पर राज करते थे। इसीलिए उनको देखते ही छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अमलदार, जो उनके गुलाम थे, चारों तरफ से दौड़े। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया था। मुंशीधर के पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। और जहां पक्षपात हो, वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जमींदार और पैसों से कुछ भी कर सकने वाले ऐसे अलोपीदीन के ऊपर मुकदमा चलने वाला था। किंतु धन ऐसी वस्तु है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी वह खरीद सकता है। इसीलिए मुकदमा तो चला, किंतु कुछ ही वक्त में समाप्त हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यानी कि प्रभावशाली आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। मुंशी वंशीधर के लिए भी कहा कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, ये भले मानुष शब्द अलोपीदीन के लिए, वो भला इंसान लोगों के लिए हैं, न्यायतंत्र के लिए हैं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। इसके साथ साथ न्यायालय ने वंशीधर को हिदायत दी कि आगे से वे होशियार रहे और अपना काम करें। जैसे ही अलोपीदीन बाहर निकले, उनके चाहने वाले लोगों में आनंद उत्साह छा गया, और जैसे ही वंशीधर बाहर निकला, तो चारों तरफ से लोग उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा करने लगे। वंशीधर को आज के मुकदमे के बाद न्यायतंत्र के लिए और न्याय के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई आदर या विश्वास न रहा। वंशीधर ने चूंकि धन से बैर मोल लिया था, इसलिए एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि उनके पास मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। यानी कि
नौकरी से निकाल देने का नोटिस आ गया उनके पास। कार्यपरायणता का यह दंड था, यानी कि निष्ठा से काम करने की वजह से यह भुगतना पड़ा उनको। बूढ़े मुंशी जी ने वंशीधर को बहुत सी बातें सुनाई। व्यंग कसते हुए यह भी कहा कि घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यानी कि अपने अभावों में भी कोई व्यक्ति जन सेवा करने निकल पड़ता है, तो इस प्रकार यहां ये व्यंग किया गया है मुंशीधर पर। बूढ़े मुंशी जी तो ये भी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ गया, और अगर वंशीधर थोड़ा सा ज्यादा भी उनके पास रुकते तो शायद वे उनका सिर भी फोड़ देते। इतना ही नहीं, माता और पत्नी भी नाराज रहते हैं। पत्नी तो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। किंतु इसके बाद एक सप्ताह ही बीता होगा कि शाम के वक्त एक सजा हुआ रथ वंशीधर के घर के सामने आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, और कई सारे नौकर लाठियां कंधे पर रखे हुए साथ थे। बूढ़े मुंशी जी ने जब देखा तो अगवानी करने के लिए दौड़े। दौड़ कर आए तो देखा अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। दोस्तों, लल्लो चप्पो करना यानी कि खुशामद करना। बूढ़े मुंशी जी अपने बेटे के लिए कहते हैं कि ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान न दे। तब अलोपीदीन ने कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी कि इस प्रकार अलोपीदीन वंशीधर की प्रशंसा करते हैं कि ये कुल कलंक नहीं, कुल तिलक है। वे वंशीधर से भी कहते हैं कि इसे आप अपनी खुशामद न समझिए। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। वंशीधर ने भी स्वाभिमान के साथ उनका सत्कार किया, किंतु उनको अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असह्य हो रही थी। किंतु साथ ही साथ अलोपीदीन की बात सुनकर यह भी लगा कि वे उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं आए हैं, किंतु अलोपीदीन कुछ विनती करने आए थे और उनके व्यवहार से सद्भाव झलक रहा था। इसलिए वंशीधर के गर्व ने भी अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और शर्माते हुए अपने अविनय के लिए क्षमा मांगी, किंतु अपने कर्तव्य धर्म की बात भी रख दी। यानी कि उस दिन नदी के किनारे जो हुआ वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि वह मेरी नौकरी थी और मेरा कर्तव्य मुझे ऐसा करने के लिए कह रहा था। और कहा, मैं आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। तब अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी के किनारे आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा पेपर निकाला और उस पर हस्ताक्षर मांगने लगे और कहा, मैं ब्राह्मण हूं और जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। यानी कि अलोपीदीन कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और काम ठान कर आया हूं, जब तक यह पूरा नहीं होगा मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। वंशीधर ने कागज पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन, इसके अलावा अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर सब मुफ्त। इससे भावुक होकर वंशीधर बोले
पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूं। वंशीधर अपनी अयोग्यता दिखाते हैं तो अलोपीदीन कहते हैं कि न मुझे विद्वान की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। मुझे अब वह मोती मिल गया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अधिक सोच विचार न कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। साथ ही अलोपीदीन ने कहा कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर ने भक्ति और श्रद्धा से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार सुखद अंत के साथ यह कहानी समाप्त होती है। यह ये संदेश देती है कि व्यक्ति को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये पहला पाठ नमक का दारोगा यहाँ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम पद्य विभाग का पहला पाठ कबीर जी की 2 रचनाएं हैं, उसकी बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।